वैसे तो मुझे ब्रेकिंग न्यूज से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अयोध्या में जो भगवान श्री राम का मंदिर बना है, वहाँ की सीता रसोई में चूल्हा नहीं जल रहा है। वहाँ पर भी गैस की कमी के कारण से अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर में भोजन प्रसाद बनना बंद हो चुका है। यह परिस्थिति है और संभवतः संज्ञा इसका मंत्री जी लेंगे। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संकट है। मैं मानता हूं अंतर्राष्ट्रीय संकट है, लेकिन अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था कि कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, देश में कोई संकट नहीं है। अब वो बरगला रहे हैं या नहीं बरगला रहे मुझे मालूम नहीं। मैं इतना जानना चाहता हूं कि यदि देश में संकट नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है, तो 65 रुपए प्रति सिलेंडर गैस के दाम क्यों बढ़ाए गए हैं? गरीब आदमी के ऊपर मार क्यों मारी जा रही है? इस विषय के ऊपर सरकार में कोई जवाब देने को तैयार नहीं। आदरणीय जो मुझसे पहले सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे थे कि सोने के दाम बढ़ रहे हैं। अरे सोने के दाम से मुझे क्या मतलब? मुझे तो मतलब उस गैस सिलेंडर से है जो गरीब आदमी तक के घर तक में जाती है और उसके घर का चूल्हा जलता है। वह बात दूसरी है कि 9 करोड़ गरीब लोगों ने दूसरी बार सिलेंडर जब फ्री में दिया गया था नहीं लिया, क्योंकि 1100-1200 रुपए कीमत उसकी बन चुकी है। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आता। और साथ ही साथ तो मैं यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, सब जानते हैं और ये पूरा सदन जानता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वह आविष्कार के बारे में सोचते हैं। और यदि जो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यदि उसको यह सरकार मान लेती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देती, यदि सप्लीमेंट्री बजट नहीं अगर मेन बजट में भी पैसा दे देती, तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी जिस गटर गैस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया था। सब घर के नीचे गटर है, सब गटर में डालो, कैसे बताया था, पाइप डाला, कैसे बर्तन उल्टा किया, छेद किया और उसमें से निकलता तो पैसा भी बचता। इतना हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब यह तो सभी जानते हैं कि यहाँ पर डीएमके के लोग भी बैठे हैं, यहाँ तेलंगाना से भी कांग्रेस के लोग भी बैठे हुए हैं, केरला के भी लोग बैठे हैं लेफ्ट के। बंगला विरोधी ही केवल यह सरकार नहीं है। जहां 21 राज्यों में इनकी सरकार है, चाहे अपनी हो या मिलीजुली एनडीए की हो, वहां पैसा पूरा केंद्र का शेयर मिलता है, लेकिन इन 4 राज्यों में नहीं मिलता, क्योंकि कहते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। और मैं आपको बंगाल के बारे में बताना चाहता हूं कि आज जो आप ये सप्लीमेंट्री डिमांड का लेकर आए हैं, यह लगभग 2 लाख करोड़ का है। नेट जो मांग है वो 2 लाख करोड़ की है। और 2022 से लेकर आज तक हमारा पैसा 2 लाख करोड़ पश्चिम बंगाल का बंगला विरोधियों ने नहीं दिया है। जो ऑपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को कोई समझ नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं, मगर दोबारा आकर के इधर खड़े होकर के मनरेगा के लिए क्या दिया, इस सरकार ने मनरेगा का फंड कम कर दिया, ऐसे बोलने के समय मैं पता नहीं मेरे गुस्सा को कैसे कंट्रोल करूंगी। जब मैं जवाब दे रही हूँ, बजट में प्रोविजन दे रही हूँ, उस समय नहीं सुन रहे, और ऊपर से मेरे बात किसी को पहुंचना, ये ऐसे बेशरम खड़े होकर के मेरे आवाज को दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए मैं खंडन करती हूँ इनको। मनरेगा सर, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जी राम जी बिल जब हम लेके आए थे, उस समय 95,000 करोड़ का प्रावधान किया। वो बीई में है, 1 अप्रैल से लागू होगा। बजट इधर फाइनेंस बिल वगैरह पास होने के बाद 1 अप्रैल से हर राज्य को जी राम जी बिल के तहत 95,000 करोड़ का प्रावधान है। मगर उसके अलावा
ऐसे पेंडिंग बिल्स के साथ बहुत सारे राज्य बैठे हैं और ये बात भी उठाते हैं कि वो क्या हो गया, आपके जी राम जी आ गए, मगर हमारे पुराने बिल का क्या होगा। 30,000 करोड़ वो पुराने बिल के लिए इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में, इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में मार्च 31 तक जो मनरेगा लागू है उसके लिए 30,000 करोड़, नया 1 अप्रैल से जी राम जी आने वाले हैं उसके लिए उस बजट में, नया बजट में 95,000 करोड़, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे कमिटमेंट मनरेगा का भी और जी राम जी का भी पूरे के पूरे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ये सुनना नहीं चाहते हैं। सर, अभी मैं जाती हूँ हर एक मेंबर का उनके अपने विषय को जवाब देने के लिए। सर, मैंने पहले ही बताया सर, एनके प्रेमचंद्रन जी और बहुत सारे माननीय सदस्यगण इस विषय में बात किए। सर, इस विषय में बात करने के समय सप्लीमेंट्री डिमांड के ऊपर बोले कि ये बार बार सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स लेके आने में आपके पुअर बजटिंग दिखता है, ना कि रिस्पॉन्स दिखता है। आई वॉन्ट टू से ये एकदम फ्लॉड लॉजिक है सर, क्योंकि सप्लीमेंट्री डिमांड इज नॉट पुअर बजटिंग। मैं इसको आई वॉन्ट टू पोज क्वेश्चंस, ये प्रश्न के रूप में ही उनको जवाब देने के लिए मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। क्या सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स आने में बजटिंग का प्रोसेस गलत है या बजट पुअर है, बजटिंग का प्रोसेस पुअर है, ऐसे कहने वाले से मैं प्रश्न के रूप में ही जवाब देना चाहती हूँ। Are the honorable members from the opposition suggesting that in times of unforeseen challenges should the government not create a fiscal buffer? ये इक्वलाइजेशन फंड जो मैंने बताया ओवर 50,000 करोड़ का, ऐसे परिस्थिति में क्या है इक्वलाइजेशन एक फंड इमरजेंसी के लिए क्रिएट करना सही नहीं है? सो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स हम देना, इसका मतलब ये इमरजेंसी के लिए कोई प्रावधान नहीं करें हम, यही है उनका मकसद है सर। जब जैसे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स क्यों ले आ रही हो, बजट में क्यों सोचा नहीं है? इमरजेंसी सिचुएशन जब डेवलप होता है उस समय हम ऐसे इक्वलाइजेशन फंड ले आना, इमरजेंसी के लिए ले आना गलत है क्या? मैं एनके प्रेमचंद्रन जी से पूछ रही हूँ। फिर ऐसे शॉक्स, सप्लाई चेन डिसरप्शन और सडन सेक्टोरल क्राइसिस जो होता है उस समय हमारे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा जो हम फंड क्रिएट कर रहे हैं वो नहीं चाहिए क्या? ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रश्न पूछ रहे हैं या वैसे ही पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा।